विधा एक नहीं होती है कोई, जो जितना हम और आप जानते हैं ना, वो कोई अंत नहीं है वो, और ना कोई शुरुआत है। आज मैं अखबार का मालिक हूं या मीडिया घराना चलाता हूं, तो मैं आपके सामने 10 तरह की भाषा, 10 तरह की शब्दावली में 10 तरह के फॉर्मेट हम पेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम टीवीआई में थे। टीवीआई जो देश का पहला चैनल है, प्राइवेट चैनल था, 24 आवर्स चैनल, 95 में शुरू हुआ था, न्यूज एंड करंट अफेयर से। तो उसमें जब शुरू हुआ तो ये हुआ कि साहब बीबीसी से, सीएनएन से लोग आए और सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके यहाँ तो वो सलाहियत है नहीं, आपके यहाँ तो वो काम होता नहीं है, तो कौन सिखाएगा आपको? तो ब्रिटेन का आदमी आया, अमेरिका का आदमी आया, और अमेरिका जो ब्रिटेन का आदमी आया वो बता रहा है कि आपको इस तरह से बैठना है। मुस्कुराहट इतनी होनी चाहिए, दांत आपके दिखने नहीं चाहिए। ट्रेनिंग हो रही है साहब, ये ट्रेनिंग हो रही है। ड्रेस सेंस आपका ये होना चाहिए। भारतीय समाज आपका है, भारतीय समाज में आप बड़ी गर्व से कहते हैं कि किस्से कहानी कहने की हमारी परंपरा है। किस्से कहानियां ही हमारे ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम हुआ करते थे। लेकिन टीवी स्टूडियो आते ही आपकी सारी ये परंपरा, विरासत सब हवा हवाई हो रही है। एक आदमी बता रहा है आके, ट्रेनर, फिर वो बता रहा है कि देखिए टेलीविजन है ये साहब, अब इसमें वो स्टोरी नहीं चलेगी जो अखबारों में छप रही है, इसमें तो विजुअल चाहिए, और विजुअल चाहिए तो विजुअल में जान होनी चाहिए। अब चलिए साहब, विजुअल में जान कैसे आती है भाई? कैसे वो विजुअल में आप समझेंगे कि ये जान है इसमें? तो बहुत तरह की किस्से कहानियां अब उसमें घुसने लगे। हमारा जो पाथ अब तक का पत्रकारिता का था, जो रास्ते थे जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, कि कम से कम कुछ तो बातें आ जाती थी, लेकिन अब आपका रास्ता बदल रहा है। आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पूरे सोच समझ के ढांचे को, आपकी चेतना का जो डायरेक्शन है अभी, उसको बदलने जा रहे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो सारा डायरेक्शन आपका बदल दिया गया। वो टेलीविजन जो पहले अखबार के पन्नों की खबरों को पढ़ के हम लोग जाते थे कि ये स्टोरी पे काम करना चाहिए, ठीक है, अब वो थोड़े दिनों के बाद ही, हमारे अपने चैनल के बनने के तुरंत बाद ही, यानी 3 साल लगे होंगे, 4 साल, बदल गया। और ये बदल गया कि अखबार अब जो है वो टेलीविजन को फॉलो करते थे। वो बच्चा गिरा था ना गड्ढे में, 2-3 बार निकला था, प्रिंस की जिंदगी जाके भी देखे हैं आप कैसी? इसको पता है, इसको पता है, जाके पता कीजिए कि प्रिंस की जिंदगी अब कैसी है। अभी मैंने रिसेंटली जाना है उसके बारे में, खैर वो कहानी फिर अलग हो जाएगी। तो अब प्रिंस गड्ढे में गिरा, ना जाने कितने बच्चे गड्ढे में गिरे होंगे अभी तक इस देश में, ना जाने कितने बच्चे इसी तरह से गिर के मर गए होंगे, खप गए होंगे। गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया, पता नहीं कहां कहां गिर गया, तालाब में गिर गया, कहां गिर गया, लेकिन वो देश के अखबारों की हेडिंग का हिस्सा बन गया, मुख्य पृष्ठ क्या, सेकेंड हेडिंग बन गई। अब आप सोचिए, पूरी पत्रकारिता आपकी बदल गई। तो इस पूरी पत्रकारिता के बदलने का पीछे क्या है? क्या है ये पत्रकारिता का, ये लेखन जो है? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि देखिए, आप जो सोचते और समझते हैं, एक लाइन जो है अब तक की जो बात मैंने कही, आपके जो सोचने समझने की जो अब तक की धारा है, जो विरासत मिली, जैसे मान लीजिए हम 1947 को एक पड़ाव मान ले कि हम आके यहाँ रुक गए 1947, अंग्रेज चले गए, ब्रिटिश चले गए, अब हम नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ से एक पड़ाव 1947 को मान के आगे बढ़े हम। तो 1947 में जहां हम पड़ाव में बैठे हुए थे, खड़े थे सब लोग,
उस समय हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आई थी जब अंग्रेजों को भगाया गया। तो हमारे दिमाग में आ गई थी 3-4 बातें आई। बराबरी, बराबरी हमको चाहिए है? हर के दिमाग में आ गई बराबरी। बराबरी एक शब्द चला गया है? दूसरा शब्द क्या चला गया? आजादी। आजादी के साथ क्या चला गया? गुलामी का विरोध। गुलामी नहीं सही है जी, गुलामी नहीं चलेगी। हाँ? तीसरा कि जो भी हमारी जरूरत है वो हम किसी की दया दृष्टि अब नहीं चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और ये सब कुछ जो होगा वो सब भाईचारे से होगा, मिलजुल के करना है हमको। ये बहुत बड़ा मूल्य आएगा। तभी तो एग्रीमेंट पे साइन किया हम लोगों ने। संविधान क्या है? एग्रीमेंट हमारे आपके बीच का है। साइन किया हमने सबने, हम भारत के लोग एग्रीमेंट कर दिया कि भाई हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं, ये सारे शब्दों के साथ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्वायत्ता रहेगी, सबकी अपनी अपनी आजादी रहेगी, और जो इतिहास से जो चीजें मिली उसको दुरुस्त करेंगे हम लोग, ठीक करेंगे। आरक्षण की बात भी करेंगे, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है वो भी नहीं होने देंगे, ये सारी की चीजें उसमें शामिल होंगी। तो अब क्या होता है कि मीडियम ये जो टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, वो क्या करता है कि ये जो पड़ाव पर जो आपकी चेतना बनी है, अब इसी को आपको फिर से वापस भेजना है। वो तो आपने संघर्ष से हासिल कर लिया, पड़ाव पे आप बैठ गए कि अब तो भाई लड़ना उड़ना नहीं है, अब तो बनाना है। दूसरा कह रहा है नहीं, अभी तो आपको हमें वापस भेजना है। वो वापस भेजने के लिए आपको अब लड़ाना है। यहां से शुरू। मीडिया कभी भी, देखिए जब मीडिया हम कहते हैं तो मीडिया का मतलब होता है मीडिया कंपनियां। और मीडिया कंपनी जो होती है वो लोकतंत्र का पर्याय नहीं होती है कि मीडिया कंपनी खुल गई, अखबार चलाने लगी, टेलीविजन चलाने लगी तो ये लोकतंत्र की रक्षक हो गई। ऐसा नहीं है। मीडिया कंपनियों को कोई अलग से अधिकार नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपको अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, यानी नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है। मीडिया कंपनियां क्या करती हैं कि आपको खरीदती हैं एक तरह से, वो कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म पे आके करें। कोई मीडिया कंपनियों को अधिकार नहीं मिलता है। इसीलिए दो चीजों में फर्क होता है। मीडिया कंपनी का मुलाजिम, मीडिया कंपनी में काम करने वाला, और लोकतंत्र का पत्रकार, ये दो चीजें होती है। लोकतंत्र का पत्रकार हमेशा समाज के लिए जिम्मेवार होगा, समाज उसके सामने होगा। लेकिन जो मीडिया कंपनी का जो मुलाजिम होगा, उसके सामने ये स्थितियां पैदा की जाएंगी कि वो मीडिया कंपनी के ही हित का ध्यान रखेगा, मीडिया कंपनियों के हित के अनुसार ही बात करेगा या करेगी। तो ये बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये मेरा अनुभव पहला तो यह है कि आप भटके नहीं बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए आपने पूछ लिया चैट बी क्या है, चैट जीपीटी, हाँ? चैट जीपीटी नया अब आ गया ये है। फिर एक आप एआई की बात करने लगेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने लगेंगे। सब बात कीजिए, सब जो भी चीजें आ रही है उसको देखिए, समझिए। मैं उससे गुरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसमें उलझिए नहीं, मेरा ये कहना है। बेसिक बात क्या है? बेसिक बात है कि जो मैसेज है, जो संदेश है, वो संदेश क्या है, और वो संदेश एक दूसरे को कैसे हम आपस में मिलने, आपस में बैठने, आपस में जोड़ने का जो ये मैसेज कैसे ये काम करता है, कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके बीच जो भी मैसेज आएगा उसमें एक तो अंतर कीजिए आप कि ये मशीन है, कोई ऐप है जिसको आप ऐप कहते हैं, एक तरह की मशीन मान लीजिए आप,
मतलब साधारण भाषा में समझने के लिए कि एक बना हुई किसी की का एक मशीन है, इस मशीन से ये तैयार होता है। इस मशीन का काम ही यही है कि हवा छोड़े रहे। इस मशीन का काम ही है कि भाई इस तरह का ये घड़ा तैयार है। सबके अपने अपने काम है। इसीलिए आप ऐप का मतलब क्या है? ऐप का एक जाल है पूरा, हर चीज ऐप पर निर्धारित है। हर चीज जो भी आपके क्यों विकास, अगर हम कहीं गलत होंगे तो आप टोकिएगा मुझे। नहीं टोकिएगा मतलब मुझे कोई टेक्नोलॉजी की भाषा में, ये जो जैसे मोबाइल है इसमें सारे आप देखिएगा ना सब तरह के ऐप हैं। कितने तरह के काम है उस ऐप के। हाँ, सबके अपने अपने काम है, लेकिन बेसिक बात क्या है उसकी? सबकी मिला जुला के बेसिक बात क्या है? बेसिक बात तो यही ना है कि एक मैसेज जो है वो आपको डिलीवर करना है, एक मैसेज डिलीवर करना है, और वो मैसेज जो है वो डिफरेंट क्षेत्र के हैं, बैंक के हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, शिक्षा के हैं, समाज के हैं, इतिहास के हैं, लेन देन के हैं, 50 तरह की जितने भी हमारे जीवन की गतिविधियां हैं सबके लिए एक ऐप बना हुआ है। खाना मंगाना है उसके लिए ऐप है, स्नान करना है उसके लिए, किताब मंगानी है ऐप है उसके लिए, प्लेटफॉर्म बना हुआ उसमें आप मंगाए, सब कुछ है। तो अब आप मान लीजिए कि ये सब कुछ मशीन है, इसका कोई अंत नहीं है। मेरे पास पैसा होगा, अभी हम 4 ऐप बनाएंगे यहाँ पर। 4 ऐप बनाएंगे और जितना ज्यादा हम पैसे वाले होंगे उतना ज्यादा हम अपने ऐप के बारे में लोगों को बता देंगे। स्ट्रक्चर तो ही ना है कि जितना ज्यादा खर्च करेंगे लोग उतना जान जाएंगे हमारे ऐप के बारे में, और आप हमारे ऐप का इस्तेमाल करें। तो ठीक उसी तरह से ये जो पूरा जो ये जो भाषा हमारे बीच में आती है, जैसे ये इनको बार बार हम कर रहे हैं ना, ये कोई नया उदाहरण नहीं है। क्लासरूम में हम लोग बहुत तंग होते थे। क्लासरूम में जब पढ़ाने जाते, सर ये फीचर क्या है, ये जो है, ये जो फीचर है, और ये शब्द चित्र क्या है। हमने कहा यार एक बात बताओ, फीचर क्या, कहां से शब्द आया है, क्या शब्द है ये, का मतलब किस भाषा का शब्द है? सर अंग्रेजी का शब्द है। कब इजाद हुआ, कहां से आया? अब आप फीचर और शब्द चित्र को डिफरेंस कीजिए आप। अब इसमें कितना आपकी एनर्जी जा रही है, इससे क्या निकल के आने वाला है, इससे क्या निकल के आने वाला है? तो आप कुल मिला के पाएंगे कि जो दो चीजों के बीच में तुलना करने की जो एक स्थिति पैदा की जाए, या तो आपको हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना। भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती है, समाज ऐसे नहीं चलता है, हाँ ना में नहीं चलता है, सफेद और काला ही नहीं है। समाज में विचार के लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हाँ और ना में नहीं होता है। तो ये जो उलझाव है, इस उलझाव से आप लोग को निकलना, ये उलझन है भाई मेरे। बहुत एक सामान्य मनुष्य की तरह आपको और हमको सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीजों, बेसिक चीजों को। जिस तरह से बच्चों के सामने जो एक सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस टाइप से समझिए आप कि वही है, सामान्य होकर, बहुत उलझिए नहीं आप। तो मेरा कहना है कि लिखने के लिए जो बहुत सारी जो यहां पर बातें हुई, उसमें बेसिक बात यही है कि जो आपकी चेतना है, वो चेतना में आपके प्रश्न क्या आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसको आप बनाए रखिएगा तो वो स्वतः एक नदी की तरह उसमें से चीजें निकलेंगी। लेकिन आप में के सोच में ही उलझाव रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे अभी मुझे एक लेख लिखने के लिए आया, एक बड़ा प्रश्न आया, संसद में 13 तारीखों को घटना हो गई, आपको सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। सबने एक सिरे से ये बात लिखी कि सुरक्षा व्यवस्था में सेंध, सबने लिखा ना, यूएपीए लग गया उन बच्चों पर है? मेरे सामने भी प्रश्न आया, आपको लिखना है इस पर? हाँ यार लिखना तो चाहिए यार, ठीक है यार लिख देंगे, लिखेंगे। फिर सोचता रहा, हमने एक प्रश्न यहीं से शुरू किया, यार ये सुरक्षा व्यवस्था में कैसे सिंध है? यहां से मैंने सोचना शुरू किया, कैसे सुरक्षा का मतलब क्या है?
किसके लिए सुरक्षा, किससे सुरक्षा? और मुझे लगता है कि यही तो सारी बातें आपके भीतर है। अब वो जो बात आपके भीतर है, यानी जो सोता है, जैसे कुएं का पानी जहां से निकलता है, उस सोते को ही तो सुलाने का काम हो रहा है, उसको ढक देना। हम कह रहे हैं उसको ढकने मत दीजिए। आप देखिए आप कितनी तेज धारा से लिखेंगे आप सब। हमने तो भैया इसी तरह से लिखना सीखा कि हम अपनी धारा पर किसी को पत्थर यानी बड़ा सा चट्टान डालने नहीं देंगे, उसको ढकने नहीं देंगे। हमारा सोता तो बहना चाहिए। अब बस लिखना, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी इससे। हमने तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। या कोई भी ऐसे लोग, सुभाष जी ने भी कोई ट्रेनिंग, कोई स्कूल में गए थे क्या भाई? कोई यहाँ ट्रेनिंग लेने का देने का मतलब ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं होता। चेतना बनाओ, चेतना बनाओ, समझ। आप सब लोग ऐसे ही लोगों ने लिखा, और आप सब लोग, मैं तो अब एकदम देख के बता सकता हूँ कि आप लोग खूब लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिखेंगे। और कुछ नहीं तो आप लोग आपस में प्रयोग करना चाहते हो तो मेरा एक सुझाव है कि आप महीने भर में 4 पेज का 8 पेज का आपस में इसी ग्रुप का एक अखबार निकाल दो। अपने इस ग्रुप का ही 8 पेज का 8 पेज के अखबार के लिए आप लोग सब लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करो, एक अखबार निकाल दो 8 पेज का, आपका अखबार हो गया। जब मर्जी हो तब निकालना, कोई उसकी मियाद नहीं है कि हम 8 दिन पे निकालेंगे, 20 दिन पे निकालेंगे, जब मन हो तब। अब आप जितनी बातें बता रहे हैं मुझे, उसमें कोई बात नहीं आ रही है। मैं लिखना ही शुरू कर रहा हूं कि वो छोटू सुमंगल हो गया। आज मुझे चाय पीने गया और छोटू मिला, उसके मालिक ने बुलाया और वो कहा। अब वो कुल मिला के 150-200 शब्दों का ये समाचार बना। ये कोई आप कविता नहीं बनी, इस पर कहानी नहीं लिखी मैंने, कोई विधा और दूसरी नहीं, खबर लिखी कि ये खबर क्यों नहीं हो सकती है, ये समाज की घटना क्यों नहीं है। इतनी बड़ी घटना की लाखों बच्चों का नाम, ये पूरा शहरीकरण की जो पूरी प्रक्रिया निगल जाती है, तो ये खबर क्यों नहीं बनी। मैं आपको बताऊं कि वो खबर छपी और उस खबर को वर्षों वर्ष तक जो पूरा वहां का न्यूज रूम था, या मैं जब ये उदाहरण कहीं बताता हूं, जैसे मैं भी भागलपुर गया और जब मैंने ये बताया कि खबर क्या होता है कि स्टेटस को में आप फंस जाते हैं, एक यथा स्थितिवाद में फंस जाते हैं, एक ही तरह की चीजें आ रही है उसी में आप फंसे हुए। नहीं, बदलाव में आपको फिर इससे निकालना है। बदलाव की जब आप बात कर रहे हैं तो स्टेटस को की स्थिति से आपको निकालना है। अब आपको इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे हम निकालें। तो अब आप सोचिए कि वो सुमंगल का छोटू होना ये एक तरह की खबर बनी। दूसरी खबर मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने डिस्कस किया था ना बैठने वाली जगह, विकास जी, ये लोग अभी हमारी इनसे बातचीत हो रही थी एक डॉक्यूमेंट्री पर, तो सब्जेक्ट था वो, मैंने पहले एक लेख लिखा, फिर मुझे लगा कि अब इसको डेवलप करके और हमको इसको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। बैठने की जगह,